बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेफ़ उस्मा के किचन देसी पकवान में खुशामदीद। आज इस वीडियो में हम बनाएंगे बच्चों के लिए स्पेशल लंच बॉक्स, जो कि बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। अगर आप उनको अच्छी चीज़ देंगे तो वो ज़्यादा शौक़ से खाएंगे। हमारी कोशिश होती है कि हम ऐसी रेसिपी बताएं जो कि बच्चों की सेहत के लिए भी अच्छी हो और आपको बनाने में भी आसानी हो। आज हम बनाएंगे बहुत ही आसान सा लंच बॉक्स, जिसके लिए हमें चाहिए होंगे यहाँ पर आलू। मैंने यहाँ पर आलू लिए हैं, इनको बॉयल कर लिया है और अच्छे तरीके से इनको मैश कर लिया है। साथ ही मैंने यहाँ पर लिए पालक को मैंने जो है तो साफ़ करके बारीक चॉप कर लिए। और जैसे कि आप जानते हैं कि आयरन इसमें बहुत ज़्यादा होती है, बच्चों की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। साथ ही हमने यहाँ पर लिए गाजर को भी बारीक चॉप कर लिए। ये नज़र के लिए बहुत अच्छी होती है, अगर बच्चों को आप रेगुलर देते रहेंगे तो उनकी नज़र इससे अच्छी रहेगी। साथ ही मैं लूँगी फ्लेवर के लिए थोड़ा सा धनिया, और साथ ही हम इसमें लेंगे बॉयल एग्स। ये प्रोटीन का ख़जाना है और बच्चे बहुत पसंद करते हैं। तो हम इनको 3 तरीक़ों से आपको बनाना सिखाएँगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप किचन के हेल्पफुल और यूनिक गैजेट्स बाय करना चाहते हैं तो हमारी दराज शॉप इजी किचन को विज़िट करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। सबसे पहले हम इन तमाम चीज़ों को एक बाउल में निकाल लेंगे। यहाँ पर मैं लूँगी बॉयल आलू, साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी पालक। ध्यान रहे आप बच्चों को पहले से मत बताएं कि हमने इसमें पालक डाली है, नहीं तो वो कभी नहीं खाएंगे। इसका जायका इसमें बिल्कुल भी नहीं आएगा उनको जो है, तो हम इसमें ऐसे फ्लेवर्स ऐड करेंगे कि उनको बिल्कुल ही इसमें पालक का जायका महसूस नहीं होगा। साथ ही हम इसमें डालेंगे गाजर और हरा धनिया। अंडे को हमने लास्ट में लेना है, उससे पहले हम इन तमाम चीज़ों का अमेज़ा बना लेंगे। इनको हम मिक्स कर लेंगे। आप ये अमेज़ा बना के रात को भी रख सकते हैं। सुबह के टाइम अगर आपके पास इतना टाइम नहीं होता तो आप ये अमेज़ा बना के रात को रख दें, तो सुबह आपको लंच बॉक्स बनाने में 5 से 10 मिनट ही लगेंगे। तमाम चीज़ों को हमने मिक्स कर लिया। अब हम इसमें थोड़े से स्पाइसेस डालेंगे। मैंने यहाँ पर लिया नमक 1 टीस्पून, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, और ज़ीरा मैंने यहाँ पर हाफ़ टी स्पून लिया है, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है इसमें। और साथ ही मैंने यहाँ पर लिया है चाट पाउडर हाफ़ टी स्पून। इससे बहुत ही जो है तो चटपटा हो जाएगा और बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे। ये तमाम स्पाइसेस मैं इसमें शामिल कर लूँगी। नमक और मिर्च आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, जितना आपके बच्चे पसंद करते हैं उस हिसाब से आप ले सकते हैं। अब मैं इन चीज़ों को मिक्स कर लूँगी। अगर आपके बच्चे हरी मिर्च पसंद करते हैं तो आप इसमें हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं थोड़ी सी, नहीं तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। अब हमने इसको मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी अंडे मैंने यहाँ पर बॉयल अंडे लिए हुए हैं, इनको हम थोड़ा सा और चॉप कर लेंगे। अंडों को चॉप करने के बाद अब मैं इसमें शामिल कर लूँगी। बिल्कुल हल्के हाथ के साथ हम इसको मिक्स कर लेंगे। अमेज़ा हमने तैयार कर लिए है। अब हम इसकी टिक्कियाँ बनाना स्टार्ट करते हैं। साइज़ आप अपनी मर्ज़ी का बड़ा या छोटा ले सकते हैं। इस तरीके की टिक्कियाँ हम बनाते जाएंगे और साथ ही एक प्लेट में रखते जाएंगे। टिक्कियाँ हमने बना ली हैं। अब हम इसको तवे पे फ्राई करेंगे। इसको हमने शैलो फ्राई करना है। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया 1 अदद अंडा, इसको मैंने फेंट लिया है। इसको पहले हम अंडे में डिप करेंगे, उसके बाद हम इसको ब्रेड क्रम्स में रखेंगे। ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद हम इसको तवे पे डालेंगे। इसी तरीके से हम बाकी की टिक्कियाँ भी बना लेंगे। टिक्कियाँ तैयार हैं। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हम बनाएंगे सैंडविचेस बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है ब्रेड, और अमेज़ा जो हम इसमें लगाएंगे वो वही होगा जो हमने बनाया था, उसको हम इस पे अप्लाई करेंगे।
इस तरीके से आप इस पे लगा लें और इसको इस पर फैला दें। ये बहुत ही मज़े का बनता है और ये बहुत ही हेल्दी डिश है। अगर आप बच्चों को बना के देंगे तो वो शौक़ से खाएंगे और ये आपसे बार बार मांगेंगे। इस तरीके से सारा अमेज़ा हमने लगा लिए। दूसरा स्लाइस लेंगे हम, उसको इसके ऊपर रखेंगे और इसको प्रेस कर देंगे। इसी तरीके से हम बाकी के स्लाइसेस भी बना लेंगे। इस तरीके से हम बना लेंगे। अब हम इसको सैंडविच मेकर में बना लेंगे। सैंडविच मेकर हमने ऑन कर लिया है। अब मैं इसको थोड़ा सा ऑयली करूँगी। आप चाहें तो बटर भी लगा सकते हैं, घी भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर ऑयल लगा रही हूँ। इससे क्या होगा कि जो आप सैंडविचेस बनाएंगे वो उनका कलर जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। ऑयल लगाने के बाद हम इसको रखते जाएंगे। और इसको अब हम बंद कर देंगे। सैंडविचेस को बनने में तकरीबन बस 1 मिनट ही लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा। अगर आप टाइम ज़्यादा दे देंगे तो वो ज़्यादा सुर्ख हो जाएंगे। अब हम इसको खोल कर चेक करते हैं। इसका बहुत ही ज़बरदस्त कलर है। हम इसको चिमटे की मदद से उठाएंगे, ये गर्म होगा। इसी तरीके से हम बाकी के 2 सैंडविचेस भी बना लेंगे। सैंडविचेस हमने बना लिए हैं। अब हम आते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। यहाँ पर मैंने लिया है आटा, जो आप रेगुलर घर में सुबह के टाइम पराठे बनाते हैं, वही वाला आटा मैंने लिया है। हम इसका पराठा बनाएंगे। तो हम इससे छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। इस तरीके से मैं इसके बॉल्स बना लूँगी। आप इस हिसाब से लें जितना आपका बच्चा खा सकता है। अमेज़ा वही होगा लेकिन हम इसको पराठे में लगाएंगे। 3 तरीक़ों से हम आपको बता रहे हैं, जो आपको आसानी हो आप बच्चे को बना के दें। एक दिन एक बनाएं, दूसरे दिन दूसरा बनाएं। इस तरीके से वैरायटी भी आती रहेगी और बच्चे पसंद भी करेंगे और शौक़ से भी खाएंगे और आपके लिए भी आसानी होगी। अब हम पेड़ों को बेल लेंगे। ऑयल लगाने के बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा आटा स्प्रिंकल करेंगे और हम इसके ऊपर वही अमेज़ा लगा देंगे जो हमने बनाया था। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल सके। और अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो आप फ्रेंड्स और फैमिली में लाजमन शेयर किया करें। अमेज़ा हमने रोटी के ऊपर लगा लिए। इसको हमने बहुत कॉर्नर तक नहीं लगाया क्योंकि हम इसके ऊपर दूसरी रोटी रखेंगे और कॉर्नर को हमने इसलिए छोड़ा है ताकि दोनों रोटियां आपस में अटैच हो सकें। इसके ऊपर हम दूसरी रोटी लगा लेंगे। इस तरीके से हमने इसके कॉर्नर को अच्छे तरीके से सील कर लेना है ताकि पकाते वक्त इसमें जो अमेज़ा हमने लगाया है वो बाहर ना निकले। हाथ की मदद से इसको ज़रा ज़रा प्रेस करेंगे। पराठा हमने बना लिया है। अब मैं इसको तवे पे डालूंगी। तवे को मैंने प्रीहीट कर लिया है। रोटी को डालने के बाद हम इसको एक साइड से हल्की आंच पर सेक लेंगे ताकि ये आपस में अच्छे तरीके से जुड़ जाए। पराठा एक साइड से हो गया है। हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। 2 टेबलस्पून हम इस पर ऑयल डालेंगे और इसको पलट देंगे। पराठा तैयार है। हम इसके नीचे चूल्हा बंद कर लेंगे और इसको हम निकाल लेंगे। बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी झटपट बनने वाले लंच बॉक्स हमने तैयार कर लिए हैं। ये बहुत ही हेल्दी हैं और कम टाइम में बनेंगे। आपका भी फ़ायदा, बच्चों का भी फ़ायदा। साथ ही हम इनको फ्रूट रख के दे रहे हैं। याद रखिए कि आप लंच बॉक्स में बच्चों को हमेशा साथ फ्रूट लाजमी दिया करें, सीज़न का कोई भी फल हो, ताकि उन्हें बचपन से ही आदत पड़ जाए।
और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आसान, मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।